नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आप यह 7 दिनों में ये काम कर देंगे तो आपकी जीवन बदल जाएगी और एक खुशियों का जीवन जीने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को 1 मिनट भी छोड़कर मत जाना, वरना आप पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, मेरे मोटिवेट फॉर इट यूट्यूब चैनल में आप सभी को दिल से स्वागत है। चलो आगे देखते हैं। हिमालय के तलहटी में रहने वाले एक आर्षी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह मन की शक्ति है और व्यक्तियों के विश्वास की शक्ति है, और अपनी प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की परिस्थितियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति आर्षी के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई लोगों के पास गया हूं और उनकी दवाई ले चुका हूं, कोई आराम नहीं था। अब मैं डॉक्टर और उनकी दवाओं से तंग आ चुका हूं। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके प्रवास मार्ग से ठीक हो जाऊं? इस व्यक्ति की बात सुनकर आर्षी मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को दूर करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस ताकत को समझने की और उसे सही समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करने की जरूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, तुम मुझे जो भी नियम क्षणों में, मैं उनका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। आर्षी ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा, विश्वास और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता है। मनुष्य मन अपने आप में औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां मनुष्य की आस्था और शक्ति पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि आपका आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। ये बुद्धि हमें जीवन देती है और हम हर समय किससे जुड़े रहते हैं, जैसे कि हम 1 मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की चीजों से जुड़े रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतना मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे आत्मिक मन के पास है। यह वह स्थान है जहां सभी सवालों का जवाब निहित है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ। यदि आप अब चेतना मन की शक्ति का उपयोग करना सीख रहे हैं और इसे अपनी गति से चला रहे हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छी का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जिएं। जिन लोगों ने अपने ज्ञान, मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी परिस्थितियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनकी रचना थी कि जो मुझे बीमार कर रहा है, उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है। वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है। वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपकी किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसका प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप हमारे मन के निदान को सक्रिय कर देते हैं। रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अज्ञात मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है। और इन प्रतिमाओं को इस तरह से बनाया गया है कि ये हमारे पितृतंत्र को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह पढ़ना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर बना सकती है, वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहें कर सकते हैं।
चंगा करने की शक्ति उससे अधिक है जो चंगा कर सकती है। दूसरे मन को शांत रखना शुरू करना है। 19 में भी शत्रुरोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारे शासन का कारण तनाव और नकारात्मक विचार हैं। लगातार तनाव शरीर में उत्पन्न होता है और शरीर के इस अनुवर्ती से कई परिणाम हो सकते हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो हम सोचते हैं कि कुछ हुआ है, उसका एक्सीडेंट क्या हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वे मानते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहती है, जैसे हम शादी कब करेंगे, न जाने नौकरी कब मिलेगी, न जाने घर कब मिलेगा। मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचने पर मजबूर भी होते हैं और विश्वास करते रहें, लेकिन समस्या यह है कि अज्ञात मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जान सकता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अज्ञात मन उसे सच मानता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सिद्ध तलवार लटकी हुई है जो कभी भी अपनी सेहत, रोमांस और जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अज्ञात मन हमेशा भयभीत रहता है। जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा होते हैं जो गंभीर बीमारियों के कारण होते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए। कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हों, क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़ेपन, पिछली बुरी बातें हों, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख लें जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद न तो खुद पढ़िए और न ही किसी और से पढ़िए। बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग में एक ही संदेश आता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं और जब वे जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी रोग सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकता। आरशी ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को सेट करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और उसे शांत करें, इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़ें। यह बोझ कब तक ढोगे? एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर न फेंके। धीरे धीरे घर में काफी गंदा जमा हो गया और घर से गर्मियों की बदबू आने लगी। वहां कीड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। जिसने हमें दगा दिया, जिसने हमें लड़ा, जिसने हमें जगाया, यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह के नेचुरल तार की वजह से हम रोजलिन में हमेशा तनाव में घुटते रहते हैं और 90 से 95% लोग ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कचरा एक दिन के लिए भी नहीं रखते क्योंकि दूसरे दिन से उसमें से बदबू आने लगती है, लेकिन लोग बहुत सी पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सदा बनी हुई घड़ियों का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से नहीं निकला है और अंदर ही अंदर रहस्य पैदा कर रहा है। जब हम अपने जीवन में नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम विकृतियों को खत्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं और हम ऐसे व्यक्तियों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें परेशान करेगा। और इस तरह हम अपने भीतर जन्म लेने के कारण हैं। समाधान क्या है? समाधान लोगों को क्षमा करना है। जो भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दें और उसी समय से आप बेहतर होने लगते हैं। नियम 4, वर्तमान में जीना शुरू करना है। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं
तो वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो भूतकाल में बुरी बातों पर ध्यान देते हैं, वर्तमान में नहीं हैं। यह अतीत में जी रहे हैं। जो 5 साल 10 साल है, यह अभी भी बहुत पुराना है। जो चला गया एज दिमाग में कमजोरी पड़ रही है और वह अभी भी दिमाग में कमजोरी हुई है। अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि जब आप यह स्थिर हैं कि इस पल मैं स्वस्थ हूं, मैं पहले बीमार था, आपके मस्तिष्क के ऐसे हिस्सों का उत्पादन शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देगा। लेकिन वर्तमान में ऐसा कैसे हो रहा है? वर्तमान में श्वसन साथी खत्म होना है। शरीर के प्रति जागरूकता लाकर आसपास क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देकर। जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे विचार काम की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें सीखने को मिलती हैं। धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो उससे बहुत निपटना पड़ता है। हम नकारात्मक प्रवृत्ति, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं जानता है। इसीलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5 है, खुद से प्यार करना सीखो। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी अपने बारे में खुद से बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताती है। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी की दौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया, उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को खत्म कर देती हैं। जिस दिन आप खुद को खोजेंगे, आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में आप खुद की कीमत समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम सकारात्मक सोचो है। हर दिन की शुरुआत में इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में आश्वस्त होते हैं और ज्यादातर परेशानियां उनकी बीती हुई यादें हैं। जैसे वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचती है, वैसे ही वह अपने अतीत के बारे में भी सोचती है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं समझना। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज जब मैं सुबह उठ गया हूं तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं? आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊंगा। आपको हर दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साही विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए अपने आईफोन बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन से रसायन बनता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। नियम 7 अपने जीवन का उद्देश्य खोज। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता और वे अपने समय से पहले बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। लंबे समय तक स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, तो हम खुश, अधिक प्रभावशाली और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाना लगता है। नियम 8 गहरी सांस लेने की कोशिश करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठो और लंबी गहरी सांसें लो। जब हम गहरी और लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है
और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कई बार तो मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में भोजन करते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से पच नहीं पाता और नया खाना आ जाता है। भोजन के ऐसे पाचन के कारण यह हमारी आंतों की दीवार से चिपक जाता है। यह सदा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है और तरह तरह की विकृतियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे उपवास रखना चाहिए, ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है, उसे कोई रोग नहीं हो सकता। नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण अनुभव कराता है। खुश और आभारी रहें और आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बाहर बदल जाते हैं। यह दवा मानव शरीर और मन के लिए इसी तरह काम करती है। एक असफल और दुखी व्यक्ति के दूसरों की तुलना में बीमार होने की संभावना कम होती है और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ता है तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और दृढ़ संकल्प करें। खुश रहो, सकारात्मक शेयर और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का एक आसान उपाय है। इसके बाद आरशी चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से आप बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और अपने जीवन एक खुशियों का जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। नमो बुद्धाय।